हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेस यानी हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सपोज दैट यूज ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू, यूज ऑफ जैसे स्ट्रक्चर, इसका फुल स्ट्रक्चर्स एंड डेली यूज सेंटेंसेस। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ टू मेक योर सेंटेंसेस। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू। जैसे वाक्य के अंत में मिलेगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। और भी आपके जैसे यूज ऑफ हैज टू या हैव टू या हैड टू। इसका यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको समझाते हैं। तो आर यू रेडी टू प्रैक्टिस विथ माई सेंटेंसेस? क्या आप मेरे सेंटेंसों को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? जस्ट लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्लास। सो देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर है हमारा। देख रहे हैं जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कौन कौन से हैं। यूज ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू। यहाँ पर देख रहे हैं यूज ऑफ वांट टू या वांटेड टू। यहाँ पर ये भी आपको मिलेगा वांट टू या वांटेड टू। जैसे कि चाहता है, चाहती हैं, चाहते हैं, या चाहता था, या चाहती थी, या चाहते थे। आगे देखते हैं यूज ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विल हैव टू या शैल हैव टू, है ना। विल हैव टू या शैल हैव टू। नेक्स्ट देखते हैं जैसे यूज ऑफ हैज टू, जैसे हैज टू या हैव टू। यूज ऑफ हैज टू या हैव टू या फिर हैड टू, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे देख रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पर आपका यूज ऑफ वांट टू या वांटेड टू मिल रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा चाहता था या चाहती थी। जैसे वांट टू, चाहता था। अब यहाँ पर देख रहे चाहता था जो है वांटेड टू के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए प्रयोग होगा? चाहता था यानी वांटेड टू के लिए। और जैसे चाहता, तो यहाँ पर वांट टू यानी चाहता है। चाहता है ये प्रेजेंट में रहेगा, और ये आपका पास्ट में रहेगा। ये जो है आपका, ये आपका प्रेजेंट में रहेगा, और ये आपका पास्ट में रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट में रहेगा। जैसे ये आपका प्रेजेंट में रहेगा, तो ये आपका पास्ट में रहेगा। यहाँ पर देख रहे लेते हैं जैसे विल हैव टू या शैल हैव टू। विल हैव टू या शैल हैव टू, ये तो पता ही है कहाँ पर किसका यूज होता है, कैसे यूज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे क्या हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर हैज टू या हैव टू या हैड टू का यूज किया गया है। तो आइए चलते हैं ये सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सबसे पहले यूज ऑफ क्या मिला था, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो। देखते हैं चलिए देखते हैं। जैसे यूज ऑफ क्या था, वांट टू या फिर वांटेड टू, वांटेड टू। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर बनेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की। यहां पर देख रहे वांटेड टू, ये आपकी ये वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है। वांटेड टू प्लस और भी देख लेते हैं। वांटेड टू मीन्स क्या होता है? चाहना। ये वर्ब में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वांटेड टू प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म ही है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वांट टू जो यूज हुआ है, यहाँ पर ये आपकी वर्ब जो है ये वर्ब का ही काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्ब का ही काम करेगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, टू पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होगा आपका वांट टू और एक होगा आपका वांटेड टू। जैसे ये है यूज ऑफ वांट टू, यूज ऑफ वांट टू, यूज ऑफ वांट टू, यूज ऑफ वांट टू, यूज ऑफ वांट टू। और यहां पर होगा यूज ऑफ वांटेड टू। क्या होगा? यूज ऑफ वांटेड टू, यूज ऑफ वांटेड टू, वांटेड टू, यूज ऑफ वांटेड टू। चलते हैं, यहां पर देख रहे हैं, चलिए जैसे सेंटेंस यहां पर बनाते हैं, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। जैसे मैं स्कूल जाना चाहता हूं, ये रहेगा आपका प्रेजेंट में। किस में रहेगा? ये प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में रहेगा, और ये आपका आएगा पास्ट में। किस में आएगा? पास्ट में। जैसे मैं स्कूल जाना चाहता हूं, जैसे मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। यहां पर देख रहे हैं चाहता हूं, यहां पर क्या बनाएंगे? मैं स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता था, जाना चाहता था, चाहता था, मैं स्कूल जाना चाहता था। इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? जैसे आई वॉन्ट टू, क्या बनाएंगे? आई वॉन्ट टू। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना, जैसे गो टू, है ना? आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। यहाँ पर देख रहे हैं आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, यहाँ पर क्या बनेंगे? आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, क्या बनाएंगे? आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, टू स्कूल। इसमें देख रहे हैं क्या अंतर मिला? यहाँ पर जो है वांट में ही वांटेड लगा हुआ है। क्या लगा है? वांट में ही वांटेड लगा हुआ है, वांटेड टू गो टू स्कूल। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। इसके बाद पास्ट में जाएगा, मैं खाना खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट फूड, क्या बनेगा? आई वॉन्टेड टू ईट फूड। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड द बुक, आई वॉन्टेड टू रीड द बुक। जैसे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। यहाँ क्या बनेगा? मैं बाजार जाना चाहता था, मैं बाजार जाना चाहता था, जाना चाहता था। यहाँ पर क्या बनेगा? मैं बाजार जाना चाहता हूँ, यानी आई वांट टू गो टू मार्केट, आई वांट टू गो टू मार्केट। यहाँ पर क्या बनेगा? आई वांटेड टू गो टू I wanted to go to market, ठीक है ना? तो ये आपका बन गया। अब जैसे इसी में निगेटिव बनाना है, हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हम सेंटेंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं पेन से लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट विथ पेंसिल, मैं पेन से लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट विथ पेन, आई वॉन्ट टू राइट विथ पेन। मैं पेन से लिखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू राइट विथ पेन, आई वॉन्टेड टू राइट विथ पेन। मैं कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर। मैं कुर्सी पर बैठना चाहता था, आई वॉन्टेड टू सिट ऑन द चेयर, आई वॉन्टेड टू सिट ऑन द चेयर। मैं पानी भरना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टोर द वाटर, आई वॉन्ट टू स्टोर द वाटर। मैं पानी भरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टोर द वाटर। मैं पानी भरना चाहता था तो क्या बनाएंगे? आई वॉन्टेड टू स्टोर द वाटर, आई वॉन्टेड टू स्टोर द वाटर। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। मैं बाजार जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू मार्केट,
आई वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। मैं छत पर चढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन द रूफ। मैं छत पर चढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन द रूफ, आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन द रूफ। मैं छत पर चढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू क्लाइंब ऑन द रूफ, आई वॉन्टेड टू क्लाइंब ऑन द रूफ। तो कैसे लगे हमारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस? धमाकेदार प्रैक्टिस है। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस, 500, 100, 500 या 1000 सेंटेंसों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बार बार हर एक प्रकार की सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसी में देखते हैं निगेटिव। जैसे में निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर भी निगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? निगेटिव। ये आपका प्रेजेंट में, ये आपका प्रेजेंट में और ये आपका पास्ट में है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, जैसे मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। और यहाँ क्या बनेगा? मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं क्या बनेगा? यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज, डू नॉट या फिर डज नॉट। वहां पर लगेगी डिड नॉट। क्या लगेगी? डिड नॉट। यहाँ पर नेगेटिव में क्या करेंगे? डू नॉट या फिर डज नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट या फिर डज नॉट, डज नॉट ये लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे? डिड नॉट। क्या लगाएंगे? डिड नॉट, डिड नॉट वांट टू। क्या लगाएंगे? डिड नॉट वांट टू। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूं, तो क्या बनाएंगे? आई सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जब निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई के साथ डू लगता है और नॉट, आई डू नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो आपका वर्ब का काम करेगी, यानी चाहता है, यानी वांट टू। क्या लगाएंगे? वांट टू। आई डू नॉट वांट टू कहाँ? गो टू मार्केट, गो टू स्कूल। आई डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल, आई डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल। यहाँ पर क्या करेंगे? आई डिड नॉट। क्या लगाएंगे? आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। इस AI को इधर कर देते हैं। चलिए ठीक है ना। तो इधर और भी देख लेते हैं। जैसे उसे वह मेरे साथ कानपुर नहीं जाना चाहता है, वह मेरे साथ कानपुर नहीं जाना चाहता है। जैसे हमने लिखा वह मेरे साथ कानपुर नहीं जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। वह मेरे साथ कानपुर नहीं जाना चाहता है। उधर क्या बनेगा? उधर बनेगा वह मेरे साथ कानपुर नहीं जाना चाहता था, वह मेरे साथ कानपुर नहीं जाना चाहता था। तो क्या बनाएंगे? ही के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट, ही डज नॉट। अब इसके बाद वांट टू, ही डज नॉट वांट टू गो टू कानपुर विथ मी, मेरे साथ है ना, तो विथ मी। He does not want to go to कानपुर with me, he does not go to कानपुर with me। आगे देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो इसका बनाएंगे he, इसमें he did not। क्या लगेगा? did not, he did not want to। वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म इसमें भी हो जाती है want to, ये वर्ब का काम करेगा। he did not want to go to कानपुर with me। क्या? with me। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस कंप्लीट हुए। चलिए अब इन सेंटेंसों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर यू रेडी टू प्रैक्टिस विथ माई दिस सेंटेंसेस? क्या आप मेरे इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू प्रैक्टिस विथ माई दिस सेंटेंसेस? यूज ऑफ वांट टू एंड वांटेड टू। यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वांट टू। क्या लगाएंगे? डू नॉट वांट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर अगर बात करते हैं वांटेड टू की, तो सब्जेक्ट यानी पास्ट में बात करते हैं तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं, मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट फूड, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट फूड। मैं पानी नहीं पीना चाहता हूं, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक टी, सॉरी आई डिड नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मैं चाय नहीं पीना चाहता हूं, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक टी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक टी। मैं कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता हूं, आई डिड नॉट वॉन्ट टू, क्या बना रहे हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहता हूं, है ना, मैं कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता हूं, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट वांट टू सिट ऑन द चेयर, आई डू नॉट वांट टू सिट ऑन द चेयर। अगर यहां पर बात करते हैं मैं कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था, तो क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट वांट टू सिट ऑन द चेयर, आई डिड नॉट वांट टू सिट ऑन द चेयर। मैं बाहर नहीं टहलना चाहता हूं, आई डू नॉट, मैं बाहर नहीं टहलना चाहता हूं, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट वांट टू वॉक आउटसाइड, आई डू नॉट वांट टू वॉक आउटसाइड। यहाँ पर मैं बाहर नहीं टहलना चाहता था, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वॉक आउटसाइड, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वॉक आउटसाइड। मैं पेन से लिखना चाहता हूँ, मैं पेन से नहीं लिखना चाहता हूँ, तो क्या बनाएंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू राइट विथ पेन, आई डू नॉट वॉन्ट टू राइट विथ पेन। मैं पेन से नहीं लिखना चाहता था, तो क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट वॉन्ट टू राइट विथ पेन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू राइट विथ पेन। चलिए, मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना चाहता हूँ, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट फॉर परचेज द वेजिटेबल, फॉर परचेज द क्लॉथ्स, क्या बनाएंगे, फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स। अब इसमें मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना चाहता था, तो क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स, I did not want to going to go to market for purchasing the clothes. Okay, so कैसे लगे हमारे सेंटेंस की प्रैक्टिस। चलिए आइए चलते हैं, इन्हीं सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं हम, किसमें, इन्हीं सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्हीं सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या हो गया, पार्टीशन। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं सेंटेंसों में। यहां पर आपका रहेगा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और यहां पर आपका रहेगा इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। ये है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप रहेगा, जो कि क्या से शुरू, यानी क्या से शुरू। और यहां पर देखेंगे अगर बात करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप रहेगा। कौन सा टाइप, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप रहेगा। ये फर्स्ट टाइप रहेगा और ये सेकेंड टाइप रहेगा। फर्स्ट टाइप जो होता है सेंटेंस, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकेंड टाइप इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है, जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं, क्या आप बाजार जाना चाहते हैं, क्या आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, क्या आप बाहर टहलना चाहते हैं, क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं, क्या आप वहां बैठना चाहते हैं, इस तरह से, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्यों, बीच में कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली का यूज होता है। जैसे आप मेरे साथ बाहर क्यों टहलना चाहते हैं, आप मेरे साथ बाहर क्यों घूमना चाहते हैं, आप यहाँ क्यों बैठना चाहते हैं, या फिर क्यों चाहते थे पास्ट में भी ले जा सकते हैं। आप पेन से लिखना क्यों चाहते हैं, आप चाय क्यों पीना चाहते हैं, आप बाजार क्यों जाना चाहते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आंसर जो रिप्लाई किया जाएगा वो यस या नो में होगा और यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वही जो यूज वांट टू या वांटेड टू। तो चलिए जैसे क्या आप सब्जी खरीदना चाहते हैं, सब्जी खरीदना चाहते हैं। यहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर अगर क्या बनाएंगे इसका, इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, आप सब्जी क्यों खरीदना चाहते हैं, आप सब्जी क्यों
खरीदना चाहते हैं। आप सब्जी क्यों खरीदना चाहते हैं, है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं क्यों शब्द लगा है, और यहाँ शुरुआत में क्या शब्द आया है। तो चलिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी जो इंग्लिश होगी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्या किसका, डू या डज का। तो चलिए आइए देखते हैं, सब्जेक्ट आपका आप है यानी डू का यूज होगा, डू यू। डू यू, अब वांट टू, चाहना की इंग्लिश क्या होगी, वांट टू। वांट टू, डू यू वांट टू क्या, खरीदना। तो परचेज या बाय, क्या लगाएंगे, बाय लगाओ या परचेज लगाओ। टू बाय द वेजिटेबल, द वेजिटेबल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगता है। डू यू वांट टू बाय द वेजिटेबल, डू यू वांट टू बाय द वेजिटेबल। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों, यहां से स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, जैसे वाई डू यू, वाई डू यू वांट टू, वाई डू यू वांट टू बाय द वेजिटेबल, द वेजिटेबल। वेजिटेबल और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे अब इसी को पास्ट में अगर जाते हैं, पास्ट में आप मेरे साथ दिल्ली क्यों जाना चाहते थे, ठीक है ना। क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाना चाहते थे, क्या आप, क्या बनेगा, क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाना चाहते थे, क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाना चाहते थे। यहां पर क्या बनेगा, आप मेरे साथ दिल्ली क्यों जाना चाहते थे, आप मेरे साथ दिल्ली, आप मेरे साथ दिल्ली क्यों जाना चाहते थे, आप मेरे साथ दिल्ली क्यों जाना चाहते थे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डिड। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देख रहे चाहते थे, पास्ट में जा रहा है, चाहते थे यानी पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर डिड से स्टार्ट करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब। डिड यू वांट टू, क्या लगाएंगे, डिड यू वांट टू गो टू दिल्ली, डिड यू वांट टू गो टू दिल्ली मेरे साथ, तो विथ मी क्वेश्चन मार्क। क्या, डिड यू वांट टू गो टू दिल्ली विथ मी, डिड यू वांट टू दिल्ली गो टू, डिड यू वांट टू गो टू दिल्ली विथ मी, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली जाना चाहते थे। आगे देखते हैं इसका क्या बनाएंगे, तो वाई, यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे वांट टू, क्या लगाएंगे, वांट टू। वाई डिड यू वांट टू, अब गो टू दिल्ली, वांट टू गो टू दिल्ली विथ मी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये विथ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पर मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये गो टू क्या है, ये वर्ब है, यहाँ पर वांट टू क्या है, यहाँ पर ये यूज है, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोनाउन है, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउंस यानी क्वेश्चन वर्ड है जो कि WS फैमिली है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहे हैं आपको सारे सेंटेंस। आई होप कि ये सारे सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या, एक और इसी का देख लेते हैं। क्या वह, मेरे साथ, क्या वह मेरे साथ मेरे घर आना चाहता है, आना चाहता था। क्या बनाएंगे, क्या वह मेरे साथ मेरे घर आना चाहता था। यहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे वह, यानी वह मेरे साथ मेरे घर क्यों आना चाहता था, क्यों आना चाहता था, क्यों आना चाहता था, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका क्या बनाएंगे, क्या वह मेरे साथ मेरे घर आना चाहता था, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लगाएंगे, डिड, और वह की इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, डिड ही, क्या बनाएंगे, डिड ही। अब इसके बाद चाहता था, वांट टू, इसके बाद
क्रिया क्या है? आना। तो आने की इंग्लिश क्या होगी? वांट टू हो गया। इसके बाद आना की इंग्लिश होगी टू कम। क्या होगा? कम। वांट टू कम। इसके बाद मेरे घर क्या होगा? मेरे घर। तो मेरे घर यहाँ पर क्या बनाएंगे? कम टू माई हाउस। कम टू माई हाउस। टू माई हाउस। कम टू माई हाउस। इसके बाद मेरे साथ। इसके बाद क्या? मेरे साथ। तो प्रीपोजिशन विथ मी क्या लगाएंगे? विथ और मी। ऑब्जेक्ट आपका क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही वांट टू कम टू माई हाउस विथ मी? डिड ही वांट टू कम टू माई हाउस विथ मी? यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे वाई। क्या लगाएंगे? वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद ही। इसके बाद वांट टू। वांट टू। इसके बाद आना कम। कम टू माई हाउस। माई हाउस। कम टू माई हाउस विथ मी। क्या? विथ मी। क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यह सेंटेंस बन गया। वह मेरे साथ मेरे घर क्यों आना चाहता है? क्यों आना चाहता था? तो क्या बनाएंगे? वाई डिड ही। वाई डिड ही। वाई डिड ही वांट टू कम टू माई हाउस विथ मी? मेरे साथ मेरे घर क्यों आना चाहता था। ठीक है ना? यहाँ पर लॉन्ग आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट आंसर दे सकते हैं कि वह हाँ आना चाहता है या वह नहीं आना चाहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह मेरे साथ मेरे घर आना चाहता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ वह आना चाहता था। तो यहाँ पर यस ही डिड इट कम। ही यहाँ पर कह सकते हैं ही कम। ही वांट टू या ही वांटेड टू कम। यस ही वांटेड टू कम। इस तरह से भी कह सकते हैं या फिर निगेटिव में बता सकते हैं नो ही डिड नॉट वांट टू कम। ही डिड नॉट वांट टू कम। चलिए अब इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव जैसे क्या वो मुझसे बातें करना चाहता था? क्या वो मुझसे बातें करना चाहता है? डिड ही डू ही सॉरी क्या वह मुझसे बातें करना चाहता है? अगर है में है तो प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वह के लिए डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज से स्टार्ट करें। डज ही वांट टू। डज ही वांट टू टॉक टू मी? डज ही वांट टू टॉक टू मी? क्या वह पेन से लिखना चाहता है? क्या वह पेन से लिखना चाहता है? डज ही वांट टू राइट विथ पेन? डज ही वांट टू राइट विथ पेन? क्या वह तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहता था? क्या वह तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहता था? तो क्या बनाएंगे? डिड ही। जाता था पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पर डिड ही। डिड ही वांट टू गो टू दिल्ली विथ यू? विथ यू यानी तुम्हारे साथ। डिड ही वांट टू गो टू दिल्ली विथ यू? क्या तुम चाय पीना चाहते थे? क्या तुम चाय पीना चाहते थे? तो क्या बनाएंगे? डिड यू वांट टू टेक टी? डिड यू वांट टू टेक टी? डिड यू वांट टू टेक टी? आप चाय क्यों पीना चाहते थे? आप चाय क्यों पीना चाहते थे? तो क्या बनाएंगे? वाई डिड यू वॉन्ट टू टेक टी? वाई डिड यू वॉन्ट टू टेक टी? आप आप कंप्यूटर चलाना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू क्या आप कंप्यूटर चलाना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर? डिड यू वॉन्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर? आप कंप्यूटर क्यों चलाना चाहते थे? वाई डिड यू वॉन्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर? वाई डिड यू वॉन्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर? आप मेरे साथ बाहर क्यों जाना चाहते थे? वाई डिड यू आप मेरे साथ बाहर क्यों जाना चाहते थे? वाई डिड यू वॉन्ट टू गो टू आउटसाइड विथ मी? वाई डिड यू वॉन्ट टू गो टू आउटसाइड विथ मी? आप मेरे साथ खाना क्यों खाना चाहते थे? वाई डिड यू वॉन्ट टू ईट फूड विथ मी? वाई डिड यू वॉन्ट टू ईट फूड विथ मी? क्या आप मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हो? क्या आप मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हो? डिड यू वॉन्ट डू यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू यू वॉन्ट टू। क्या लगाएंगे? डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल विथ मी? क्या आप मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल विथ मी? डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल विथ मी? क्या आप चेयर पर बैठना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर? डू यू वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर? क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू आउटसाइड? डू यू वॉन्ट टू गो टू आउटसाइड? आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू आउटसाइड? वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू आउटसाइड? तो ये हमारे सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस हमने आपको कराए हैं, जिसमें कि आपको हमने पढ़ाया है क्या? वांट टू, यूज ऑफ वांट टू या फिर वांटेड टू, यूज ऑफ वांट टू या फिर वांटेड टू। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास आपको? फ्रेंड्स जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, और हमारी क्लास आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, और नीचे आपका यहाँ पर हाइप का बटन आ रहा होगा, वहां पर प्रेस जरूर करेंगे, हाइप जरूर करेंगे, और ज्वाइन द बटन आपको दिख रहा होगा, ज्वाइन द बटन
जो यानी ज्वाइन बटन दिख रहा है, उसमें आप 55 रुपीज देकर आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, हर एक चीज को हमारे देख सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। सो गाइस, कैसी लगी हमारी क्लास आप जरूर बताएंगे। और चलिए नेक्स्ट मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो एक नया धमाकेदार प्रैक्टिस लेकर सेशन लेकर आएंगे और उसमें एक नया यूज लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।